जिन्होंने इस भरत क्षेत्र में द्वितीय शुद्ध स्कंद की स्थापना की थी, ऐसे आचार्य पद्मदेव और आचार्य अमृतचंद देव के द्वारा यह ग्रंथाधिकार विरचित है। इसमें 415 गाथाएं हैं। क्या मतलब है? 415 गाथा। ये अंक अपने को क्या प्रेरणा देता है? एक सहज ही के सारे 415 गाथाएं बोली। सबसे पहले चार अर्थात 4 कषाय, 4 घातियां करना, 4 अघातियां करना। तो इसके आश्रय से, इसके अवलंबन से नष्ट होंगे। कौन सा अंक आया है? 4 का एक अंक कौन सा आया है? ये किसके आश्रय से? एकमात्र जो त्रिकाली भगवान आत्मा, उसके आश्रय से ही नष्ट होंगे। तो इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट क्या है? भावत की बने घनी होशियार छे। तो बोले उसका कैसा रिजल्ट क्या है? फल क्या है? बोले पंचम गति, शाश्वत गति, सुख गति, उसका कैसा है रिजल्ट है। तो इसका अवलंबन लेना है, इसका आश्रय लेना है। तो एकमात्र है ना, त्रिकाली भगवान आत्मा का ही अवलंबन ले। अगर पंचम गति प्राप्त करनी हो तो ये कंडीशन है, नहीं तो ये रखने के लिए सारा संसार का
भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर कर देखा, मृत समुद्र कृष्णा के पीछे तुझको मिली सुखी। मैंने से पूछा, मेरी बहन लंदन घूमने गई, जहाँ भी घूमने जाते हैं नाम सुनते हमारे नाम सोनल, उसमें जहाँ भी घूमने जाते सिवाय एक इंद्रियों को देखने जाते, जल पहाड़ जगह, किसको देखने जाते हैं? जितने भी घूमने जाते हैं ना वो सब किसे हैं? तो एक इंद्रियों को देखने जाते हैं। स्वयं पंचेंद्रिय होकर एक इंद्रिय पर जाता है, मुझे क्या हो गया है? स्वयं पंचेंद्रिय तो विचार किस पर है? एक इंद्रिय। मोबाइल देखी ना, उसने बोला यहाँ ये देखने जाना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं यहाँ पर, एक जगह मुझे घूमने नहीं जाना है, मंदिर को दर्शन करने चलना कि मुझे पृथ्वी का के व्रत कलेवर मुझे नहीं देखना है। क्या है बड़ी बड़ी बिल्डिंग? क्या है? पृथ्वी काय जीव के कैसे हैं? व्रत कलेवर है ना, तो इसलिए कैसा है कहीं घूमने जाना नहीं। देखो प्रथम गाथा में वंदित को सब से उन सब सिद्धों को नमन किया गया। भगवान के सामने रोज बोलना, सिद्धों की श्रेणी में आने वाला मेरा, सिद्धों की श्रेणी में आने वाला मेरा नाम है, जग के उन सब सिद्धों को मेरा नम्र प्रणाम है। तो प्रथम कैसा है? सब सिद्धों को नमन किया है, और प्रथम कलश में ही सिद्ध जिनको नमन कर रहे हैं, किसको कर रहे हैं? नमः समय साराय, किसको नमन कर रहे हैं? वह कैसे समय सार जो भगवान आत्मा है उसको नमन कर रहे हैं। तो इसलिए प्रथम कलश में उनको कैसा है? पिताली भगवान आत्मा को नमन किया। कहाँ रहते हैं सिद्ध? भाग महान बसे नवलाख के अंत जगन्य बसे, तनुवात के अंत सहायक हो, सब सिद्ध नमो सुखदायक हो। कहाँ रहते हैं? सिद्ध शिला पे सिद्ध नहीं रहते हैं। इनके आगम में तो ऐसे ही लिखा है कि सिद्ध शिला पर सिद्ध सब विराजमान रहते हैं। सिद्ध शिला पर सिद्ध विराजमान नहीं रहते, उससे भी 7,573 धनुष की ऊंचाई पर तनुवात के अंत सहायक हो, सब सिद्ध नमो सुखदायक। तनुवात कले के अंत में जैसे तनुवात करे ना जाकर के सीना विराजमान हो जाते हैं, तो तनुवात के अंत सहायक हो, सब सिद्ध नमो सुखदायक। इस प्रकार प्रथम गाथा में सब सिद्धों को कैसा है? नमन किया गया है। फिर द्वितीय गाथा में स्व समय पर समय की चर्चा की है, जो कैसा है? दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हो, वह कैसा है? स्व समय। और जो कर्म उत्तर प्रदेशों में स्थित हो उसको क्या कहा है? पर समय। तो अपन अपना विचार करें कि हम स्व समय हैं या कैसे हैं? पर समय हैं। फिर तीसरी गाथा में क्या कहा है ना? स्वपत सुंदर लोहे कौन? संसार में स्वपत का सुंदर लोहे कौन है? जिसमें एकत्व विभक्त आत्मा, वही कैसा है? स्वपत का सुंदर लोहे, मिस्टर वर्ल्ड एंड मिस इंडिया। सुंदर होते ना, लेकिन उसका एग्रीमेंट कितना रहता है? ओनली 1 ईयर। वो मिस्टर वर्ल्ड और मिस वर्ल्ड जो बनती है उसका एग्रीमेंट रूप की अनित्यता विचार करें।
कितनी? ओनली 1 ईयर, और 1 ईयर में भी बहुत कंडीशन रहती है। आपका 1 साल के लिए वजन बढ़ना नहीं चाहिए, ऐसे की कंडीशंस रहती है ना, कि तो बीच में ही आपसे वो डायमंड का कार्ड ले लिया जाएगा। अपन तो जहाँ भी जो भी प्रसंग बने वहाँ से वैराग्य ये दृष्टिकोण अपना, तो जहाँ भी हो वहाँ से कैसा है वैराग्य, कैसा है अपना पुष्ट करना। देखो संसार के अंदर कि रूप का एग्रीमेंट सिर्फ 1 ईयर, तो कैसा है, तो यहाँ कहते हैं कि कैसा है सर्वत्र सुंदर कोई लोए हैं, तो एक मात्र एकत्व विभक्त अपना आत्मा है, वही सबसे सुंदर है। और कैसा है बाकी तो सब क्या है, बंध की कथाएं हैं ना। तो चौथी गाथा में क्या प्रश्न उठाया है ना, काम हो बंधन की कथा, सर्वशुद्ध परिचित अनुभूति, सबको खूब परिचय है, खूब अनुभव है। तो किसका अनुभव नहीं है, तो अनुभव स्वरूप का कैसा है, अनुभव नहीं है। तो यहाँ एक कहते हैं इसलिए ना पर से जुदा जो एकत्व विभक्त भगवान आत्मा है उसकी उपलब्धि कैसी है, दुर्लभ है। देखो यहाँ किया दुर्लभ है, और बोधि दुर्लभ भावना में बोधि आत्मा भाव में निश्चय दुर्लभ नहीं। वहाँ क्या किया है कि बोधि तो कैसा है स्वयं का भाव है, तो दुर्लभ कैसे हो सकता है ना, वो तो सबसे सुलभ, सबसे सरल व्यक्ति धर्म करना है। क्यों व्यक्ति बहुत कठिन है, सफेद वस्त्र पहनना पड़ेगा, शुद्ध भोजन करना पड़ेगा, सहज इस मार्ग में आएंगे तो सहज ऐसे भाव, ऊपर से कोई बोलना नहीं पड़ेगा, सहज सहज ऐसे भाव आएंगे, है ना। क्योंकि सबसे सरल है निज पद पाना, क्योंकि स्वाधीन है और स्वतंत्र है। तो धर्म करना सबसे सरल क्यों है, अपना उपयोग अपने में ले जाना। तो कहाँ दुर्लभ है, कहाँ कठिन है, कठिन है। इससे सबसे सरल है निज पद पाना। फिर कैसा है, प्रतिज्ञा की आचार्य ने और अपनी प्रतिज्ञा से निबद्ध थे, अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे। क्या प्रतिज्ञा की थी, आत्मा मैं उसको दिखाऊंगा, दर्शाऊंगा। क्यों, क्या मजबूरी है, क्यों दिखाना चाहते हो उस एकत्रित आत्मा को, आप क्यों दिखाना चाहते हो। तो सौभाग्य सुंदर लोए, जैसे अपन भी घूमने जाते हैं, सपोज कनाडा का नियाग्रा फॉल देखने के लिए, तो नेक्स्ट टाइम ना फिर परिवार को लेकर आएंगे, इनको दिखाएंगे। उसी प्रकार आचार्य कहते हैं दर्शाओ एक विभक्त में आत्मा बने मुझे दिखाओ। तो आप कौन से दूरबीन से दिखाओगे ये बता दो, आप हमको ये बता दो कि कौन सी दूरबीन से आपको दिखाओगे। मैंने अनुभव की दूरबीन से देखा है, तुम भी अनुभव से उसको प्रमाण करना, और अनुभव से नहीं प्रमाण किया तो कैसा है, ऐसा अच्छा ग्रहण मत करना। चर्म चक्षु से दिखाई देने वाली वस्तु है ही नहीं, अनुभव में, क्योंकि देव भूत्या चकासते नहीं लिखा है, गुरु भूत्या चकासते नहीं लिखा है, शास्त्र भूत्या चकासते नहीं लिखा है। क्या लिखा है, स्वानुभूत्या चकासते। जब जब भी अनुभूति होगी तो स्व के अवलंबन से ही होगी, सारी पराधीनता नष्ट करेगी। तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं, और कैसे ने अब दिखा तो दिया, शिष्य ने फिर प्रश्न पूछा कैसा है, आप भी
में जो आत्मा दिखाया वो कैसा है? अति प्रमत्त के अप्रमत्त की एक ध्यायक भाव, अर्थात पर्याय से मैं पार हूँ, प्रबल भी नहीं हूँ, अप्रबल भी नहीं हूँ, मैं तो कैसा हूँ? पर्यायों से पार कर रहा हूँ। तो सातवीं गाथा आती है, दर्शन ज्ञान चारित्र की भेद कहे हैं किसके? व्यवहार से। भेद सो व्यवहार, अभेद सो निश्चय। भेद मतलब कैसा है? ऐसा है नहीं। तो भेद, उनकी आत्मा में ज्ञान नहीं है ना? मीना, तो मीना में जिसको लिखा है आत्मा में क्या ज्ञान नहीं है, क्या दर्शन नहीं है, क्या चारित्र नहीं है? बोले हाँ है, लेकिन वो भेद सबके से व्यवहार से। बोले है, फिर आप व्यवहार से क्यों कहते हो? क्योंकि उसके आश्रय से अनुभूति नहीं, भेद के आश्रय से अनुभूति नहीं होगी, इसलिए उसको क्या डाल दिया है? व्यवहार के खाते में डाल ना। दर्शन ज्ञान चारित्र एक अभेद वस्तु, उसके आश्रय से ही अनुभूति होगी ना। भेद समझने के लिए और अभेद समाने, जितने भी हम भेद प्रवेश करते हैं, मुझे देवलाली में भी एक कहा, मुझे कब दिया सिर्फ भेद समझने के लिए, समाने के लिए तो एक मात्र अभेद का ही अवलंबन है, क्योंकि विशेष के व्यामोह में कहीं सामान्य विरोध नहीं हो जाए। बहुत ध्यान रखना बेटी ये बात, नोट कर लेना। मुझे तो दिन में 3-4 बार लिखा आता है, कहीं विशेष के, क्योंकि पूरे साल का भेद प्रभेद पढ़ाना पड़ता है, नए न्याय ये और सब भेद प्रभेद पढ़ाना। लेकिन विशेष के व्यामोह में कोई सामान्य विरोध नहीं हो जाए, लेकिन भेद प्रभेद के अवलंबन से जो अभेद स्वरूप, जो हमारा लक्ष्य है, जो हमारा मोटो है, जो हमारा ध्येय है, कोई विस्मृत नहीं हो जाए ना। ये तो कैसा है? सिर्फ समझने के लिए, समाने के लिए तो एक गायक भाव में। फिर 8वीं क्लास में कहा है, आपने कौन सी भाषा चलती है? तो यहाँ पर कैसा है? पहाड़ी भाषा, वो सबका शब्द ध्यान, तो जहाँ पर जो भाषा चलती है उसको उसी भाषा में समझाओ, तो उसे क्या कहते हैं? भाव भाषण भी होता है और क्या होता है? अपनापन भी होता है। तो यहाँ कहते हैं उसी प्रकार जैसे भाषा अनार्य ज्ञान समझा भी सकाए अनार्य को, तो समझाने वाला व्यवहारी, समझने वाला व्यवहारी, इससे व्यवहार की भाषा से ही कैसा है? समझाया जाएगा। तो इस प्रकार 8वीं गाथा में कहा है, 9वीं और 10वीं गाथा में कहा है कि कैसा है? शुद्ध केवल जो शास्त्र ज्ञान से अपने को आत्मा जानता है, मानता है और अनुभव करता है, वह कैसा है? शुद्ध केवल। हम बहुत छोटे-छोटे थे, सौंदर्य में थे, नवल में, नाम पता नहीं वो पुराने लोगों के सुना है या नहीं सुना है, नवल भाई थे। तो बोलते कि मीना दिन स्वाध्याय किसको कहते हैं? मेरा जैसा स्वरूप है वैसा इसमें लिखा है, इसमें जैसा लिखा है वैसा मेरा स्वरूप, मिलान करने का नाम स्वाध्याय है। तो मिलान करें तो उसका नाम कैसा है? स्वाध्याय है। तो 9वीं 11वीं गाथा में, तो 8वीं गाथा में उस व्यवहार की स्थापना की और 11वीं गाथा में उस व्यवहार को उखाड़ के फेंक दिया है। व्यवहार में अपदार्थ है, असत्यार्थ है, एकमात्र कैसा है? निश्चय है। निश्चय नहीं, निश्चय का विषय, निश्चय ने जिसको विषय बनाता है, ऐसा जो त्रिकाली भगवान आत्मा है वो कैसा है? वही कैसा है? भूतार्थ है। बाद में फिर उखाड़ दिया उसको।
व्यवहार में जाने लो प्रयोजनवान निश्चय। तो क्या अर्थ है इसका? मुझे उसे इसका अर्थ कर देते हैं। देखो, सौंदर्य में टॉयलेट नहीं था। भाई जी वहाँ पर रहते थे। जब से पहले तो गर्मी की छुट्टियाँ 2-2 महीना में थी ना, तो 2 महीना वो सौंदर्य नहीं जाके रहते थे। जब से सानिध्य मिला है मुझे शिकारी मिला। तो यहाँ ये कहते हैं 12वीं गाथा में कि व्यवहार में जाने को प्रयोजनवान छे। इसका क्या अर्थ हुआ? जो 3 विषय चौकी के अभाव पूर्वक जो स्वरूप स्थिरता होती है, उसके साथ जो 28 मूलगुण का जो सहज व्यवहार चलता है, ऐसा व्यवहार जाने लो प्रयोजनवान। इस प्रकार के 1 से 12 गाथाओं में समय सार का पूरा सार है, बाकी आदि को विस्तार है। अपने को चर्चा यहाँ पर संबल अधिकार पर चर्चा करना है। ये आजकल मैं किसी से नहीं पूछती हूँ कि आपका स्वाध्याय कैसा चल रहा है। मोक्ष में स्वाध्याय तो चलता है। अभी मैं आजकल को भेद ज्ञान कैसा चल रहा है। अभी मैं सबसे एक प्रश्न, ये भेद ज्ञान कैसा चलता है? तो सोच में पड़ जाते हैं, तो चलता ही नहीं है। ये तो चलता ही नहीं है। पढ़ना सुनना, रात को क्या है, सुनने से अधिक श्रेयस्कर है विचार करना। विचार करने से अधिक श्रेयस्कर है निर्णय करना, और निर्णय करने से अधिक श्रेयस्कर है अनुभव करना। क्यों? क्योंकि अनुभव कर्म काटे परम सो प्रीति जोड़े, अनुभव समान धर्म कोई और है। अनुभव के लिए क्या करना? अनुभव स्वरूप हूँ, इसका अनुभव करना। अगर वहाँ तक नहीं पहुँचे तो मानो टाइम पास किया है और वाणी के पन्ने पड़ते हैं। निर्णय की भूमिका तो बिल्कुल कमर कस लो। अच्छा कमर कस ली ना, कमर कस लो कि इस भाव में निर्णय करके ही जाएंगे। अब कोई दूसरा अवसर आने वाला नहीं है, सब अवसर आ गया। चौथा काल पका है अपने लिए, सब अवसर आ गए थे, किसी भी कीमत पर दाम नहीं। अंतिम पूर्व अवसर है, चूक जाना चेतन, चैतन्य भावना भाना पर आत्म की अगवानी। तो इसलिए इस संवर अधिकार पर हम चर्चा करेंगे। जैसे सिंह जागा और हिरण भागा, आत्मा जागा और आश्रय भागा। तो ऐसा कैसा है कि संवर अधिकार है। कल इसका पाठ करेंगे पूरा तो मैं देखूंगी। पूरे 9 क्लास में खड़ी है, 9 क्लास में अपन समय दिए संवर अधिकार का पूरा सार चर्चा करेंगे। उसमें 4 प्रश्न उठाएंगे। भेद ज्ञान किसे करते हैं, भेद ज्ञान कैसे करना, और भेद ज्ञान कब तक करना, और उस भेद ज्ञान का फल क्या है। पूरे 4 प्रश्नों पर एक ऐसा संवर अधिकार देश है। तो हाँ, तो बोले भेद ज्ञान किसे करते हैं, भेद ज्ञान कैसे करना, भेद ज्ञान कब तक करना, और भेद ज्ञान का रिजल्ट और फल क्या है। अंतिम रिजल्ट पता है, सीधा सीधा ये पेज अंतिम पद आने वाला है इसमें, अंतिम श्लोक में। तो अपन यहाँ पर चर्चा करें तो इसका 125वां कलश है, इसका पाठ करेंगे, क्योंकि सबका सार रूप को कैसा है। अथ प्रविशति संवरः, अब कैसा है, संवर का प्रवेश होता है, क्योंकि एक रंगमंच है। रंगमंच पर जैसे 2 पात्र हैं, कृष्ण और कंस,
वो पात्राएं में कृष्ण और कंस। जब तक कृष्ण का जन्म नहीं हुआ था तब तक कंस कैसा था? मदोन्मत्त, मेरा ही अधिकार है। इस प्रकार से वो अपनी कर्तव्य कैसा है दिखा रहा था। लेकिन जैसे ही कृष्ण का जन्म हुआ तो फिर कैसा है मैदान छोड़कर चला। उसी प्रकार अभी तक आश्रव अपना कैसा है कर्तव्य दिखा रहे थे। मदोन्मत्त, मेरा ही अधिकार है। देखो ओबामा और ओसामा समय कॉमन क्या है? ओबामा और ओसामा दोनों में कॉमन क्या है? ओ। आत्मा और आश्रव दोनों में कॉमन क्या है? कैसा है? कॉमन। तो वहां पर कैसा है एक भंसकारी वो कैसा है बीस का राइट मिला और ओसामा भी भंसकारी आत्मा और कैसे आश्रव। तो आत्मा तो कैसा है ना वो ओमा शांति का। शांति कहाँ से आती है? एसी चले तो शांति। शांति कहाँ से आती है? शादी में जाते हैं और शादी में जाते हैं 12 आने वाली होती है ना, तो सबसे पहले गहने कपड़े पहन के तैयार, रिलैक्स, शांति। तो घर आते ही सबसे पहले गहने कपड़े उतारे, रिलैक्स, शांति। तो मेरा प्रश्न ये है सब बहनों से कि शांति कहाँ से आई? वो कपड़े पहनने से आई या कपड़े निकालने से? कहाँ से आई थी शांति? अरे शांति की खान तो मैं बैठा हूँ। शांति मेरे में से आती। कहाँ कहाँ शांति की तलाश करते? अब शांति, अब शांति। मृज जी का अब शांति मिलेगी, अब शांति मिलेगी। तो शांति की खान देखिए कौन है? मैं शांति की खान हूँ। तो शांति मुझ में से आते तो महिमा किसकी आएगी? वो कपड़े गहनों की आएगी कि अपनी आएगी? किसकी आएगी? इसे कहते हैं ना धर्म परिभाषा नहीं प्रयोगात्मक। मेरा तो खास विषय है धर्म परिभाषा नहीं प्रयोगात्मक। जब तक इसका प्रयोग नहीं करेंगे डे टू डे लाइफ में तब तक परिणामों में विशुद्धि नहीं बढ़ेगी। आप कितना पढ़ लो, कितना सुन लो, लेकिन जब तक अपन अपनी लाइफ में उसमें न्याय की बोधता नहीं रहेगी, न्याय की महिमा नहीं आएगी। मैं कनाडा गई थी ना, वहाँ पे डॉल्फिन फिश का शो देखा था। वो डॉल्फिन फिश को देखा, उसको इतना ट्रेन करते हैं, वो सब फिश मिलकर आपस में बॉल खेलती है और सब करती है। लास्ट में क्या करती है बेटा डॉक्टर? यहाँ ऑपरेशन करना है। वो डॉल्फिन फिश है ना, वो सब सारा खेलती है, बॉल खेलती सारे करते हैं। तो लास्ट में सबसे हैंडशेक करती है, बाय ऐसा करती है और फिर कैसा है हैंडशेक करती है। और फिर सब लोग उसका कर्तव्य देखते हैं और सब लोग प्लानिंग करते हैं। मैं मन ही मन सोच रही थी कि सारा जो कर्तव्य दिखा रहे थे कि महिमामंद कौन? महिमामंद कौन? ज्ञान नहीं होता तो सीख सकते थे ये कर्तव्य, ज्ञान नहीं होता तो ये सारे कर्तव्य सीख सकते थे। तो महिमामंद कौन है? महिमामंद कौन है? ऐसे देखिए ना, जहाँ भी संयोग, जहाँ भी जाओ ना वहाँ विचार करो महिमामंद कौन है? तो अपने को गायक की महिमामंद अपनी इतना सुन रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं, महिमा नहीं आती अंदर गायक की, तो लाते नहीं है। दिन रात संयोग और संयोगी भाव की महिमा लाते हैं। इसलिए कैसा है अपनी महिमा आती नहीं है। अपने
अपनी महिमा लाएंगे, कैसा हूँ मैं, कैसा हूँ मैं। अग्नि से जलता नहीं, पानी से जलता नहीं, हवा से सूखता नहीं, कैसा हूँ मैं। तो उनको गिरा ना लंदन कुछ भी रखा हुआ ना, देखने गए थे वहाँ पर, मुझे लगा मीना देवी इतना बड़ा होगा। अच्छा, अभी ट्रेन भी देखने शायद गए हो, तो मुझे लगा इतना बड़ा होगा, देखने गए इतना। तो वो विक्टोरिया की ताज जो ना उसमें लगा हुआ है, और मान लिखा है मेड इन इंडिया। विदुषी तो कितना फरमाते थे, वो कोहिनूर भी क्या अपनी कीमत जानता है, वो जानता है कि कितना कीमती, जानता है उसकी कीमत बताने वाला कौन है। उसकी कीमत ऐसे नहीं है, जहाँ देखने जाने का मना नहीं तो घूमो, लेकिन वहां से अपना प्रयोजन निकालो। बारंबार कोई भी वस्तु हो, कोई भी हो ना, तो बारंबार कैसा ऐसा विचार फिर बड़ा गाँव में थे लेकर, तो पास में गिलहरी आई ना, थोड़ा इतना उसको आहट, गिलहरी जानते हो आप किसकी, आप समझ जाना हमारे घर गिलहरी बोलते हैं उसको। तो इतनी सी आहट आई और गिलहरी चली। मैं बालिका बेटे मैंने बोला उसी प्रकार स्वभाव की एक आहट आती है तो विषय विषय गिलहरी के समान चल जाता है। जहाँ भी जाओ लेकिन विचार करने की आदत आ, प्रयोग करने की आदत आ। मैंने तो बेटी कितना भी सुन लिया, 11-9 में क्या बाकी रहा, कोई बाकी रहा नहीं। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से जहाँ संवर आया तो आश्रम न जाने कहाँ को प्राप्त हो गए। तो 3 प्रकार के समस्या, एक के साथ कार्य समस्या, एक कारण समस्या, एक कारण का कारण समस्या। कार्य समस्या आरंभ सिद्ध हो गया, कारण समस्या संबंध निकला, तो कारण का कारण त्रिकालीन भगवान आत्मा, सुख स्वभाविक आत्मा। जब जब भी अपने को मैं तो प्रयोग पर बहुत जोर देती हूँ, पता नहीं धूम जैसी मुझे चढ़ी है प्रयोग की, प्रयोग करो, क्या प्रयोग करो, बढ़िया सा खाया रसगुल्ला वगैरह जो भी खाया, हाथ में लेके खाया, उसको भी विचार वेरी टेस्टी, वाओ वेरी टेस्टी। उस समय विचार करना, ये जो सुख की अनुभूति हुई है वो कहाँ से, रिसर्च करो, कहाँ से आया है। जिसने भी संयोग में अपने को सुख लगे ना, तुरंत ऑपरेशन, इसकी डॉक्टर बनना, उसका तो डॉक्टर बनोगी बनोगी, लेकिन इसका ऑपरेशन। तो ये सुख कहाँ से आया, उसकी रिसर्च करो, उसके डीप में जाओ, तो अपने को लगेगा कि सुख स्वभावी आत्मा को मैं। सुख किसे कहते हैं, समझ सुख किसे कहते हैं, अरे सुखानुभूति सुख किसे कहते हैं। हाँ, इनकी बोलती है आपको, चलो सुख किसे कहते हैं, मीना में सुख किसे कहते हैं, 206 का। चलो हमने एक सुख की डेफिनेशन बनाया, क्या बनाइए, जिसको निरंतर भोगा जाए उसका नाम सुख। बोले दीदी कहाँ लिखी, मन से कल्पना करें, कौन से आदमी ने आत्म का आधार नहीं दिया आपने, कौन से आदमी में नहीं लिखी मुझे ये होगा, चारों अनिलोक में उसका भाव है ना, जिसको निरंतर भोगा जाए उसका नाम सुख है। अब लगा लो आप संयोगों पर, एक एक संयोग का विचार करना,
निरंतर भोग सकते हैं? पंचेंद्रिय के विषय को निरंतर भोग सकते हैं? नहीं भोग सकते। जब हम घूमने बाहर जाते हैं ना, तो भी हर आके शांति मिलती है। घूमने सब जाते हैं। अब नहीं देखना किसी को, अब केवल ज्ञान में सब मिलते। हम नहीं जाएंगे घूमने फिरने ना, केवल ज्ञान में एक दिन यहाँ तो 4-8 दिन गए और थकान आ जाती, चलो वापस निज धर्म बिना विश्राम नाही, आज यह निश्चय हुआ। अपनी वो वाला करते हैं, निज धर्म बिना विश्राम नाही, आज ये निश्चय हुआ। अपने निज घर के बिना कर, अगर वास्तव में आराम चाहते हो, वास्तव में अगर विश्राम चाहते हो, तो कैसा है? सिद्धार्थ में मिलेगा। संसार में तो कभी विश्राम मिलने वाला ही नहीं है। तो यहाँ के संबर, संबर किस चिड़िया का नाम है? खाने का, पीने का, पहनने का, ओढ़ने का, इसका नाम है संबर। संबर, सम मतलब समता पूर्वक, वर मतलब वर्णन करना। समता पूर्वक अपने स्वभाव का वर्णन करना, उस स्वभाव की उत्पत्ति करना, उसका नाम कैसा है? संवर। संवर कहो कि वेद ज्ञान कहो, संवर कहो कि धर्म का प्रारंभ कहो, सब किसी विकार प्राची शब्द है। शुद्धता के प्रवेश द्वार का नाम संवर है। चैतन्य जल से करते नमन, आश्रमों की धूल धुलने लगी। जिन परिणामों से पुण्य तत्व, पाप तत्व, पुण्य कर्म, पाप दंड, ब्रेक, रुक जाए, उसका नाम कैसा है? संवर है। उपयोग में आत्मा की उपादेयता हो, उसका नाम संवर है। और उपयोग में रागादि की उपादेयता हो, उसका नाम आश्रय है। तो इस प्रकार से अतः प्रविशति संवर। अब रंगमंच पर कृष्ण का प्रवेश हो गया। कृष्ण किसे कहते हैं? वो मोटी गाय। कृष्ण किसे? कृष्ण नाम तीर्थेश है, भावी काल कहाय। कृष्ण नाम तीर्थेश है, भावी सुमति गोपियन संगमत निज लीला रसाय। तो जो कृष्णाइयों को कृष्ण करे, उसका नाम कृष्ण। किसके साथ रमण करते हो? तो गोपियों के साथ। ये अपना नहीं है, अपने कृष्ण ऐसे नहीं है। तो सुमति गोपी है ना, अपने तो सुमतियों की गोपियों के साथ कैसे रमण करते थे, तो अन्य गोपियों के साथ रमण नहीं करते। तो भावी का स्वर्ग जरूर करेंगे ना, भावी काल कहा है, सुमति गोपियन संग रमत निज लीला दर्शाए। कितने देर तक लेना है? हो गया। तो अभी अपने किस्म की चर्चा की है ना। अब उस संवर में प्रवेश करेंगे और फिर कलश का किस्सा है अर्थ देखेंगे। विशेष चर्चा। अभी हम सभी ने आदरणीय बहन के माध्यम से श्रीमद् आचार्य